आज हम आपको 100 यूनिक लड़कों के नाम बताएंगे। सर्जन, इसका मतलब है निर्माण या रचना करना। आरुष, इसका मतलब है सूरज की पहली किरण और शानदार। आरव, इसका मतलब है शांतिपूर्ण। ऋषि, इसका मतलब है खुशी, साधु, पवित्र, बुद्धिमान। हरितेश, इसका मतलब है ऋतुओं का स्वामी यानी वसंत ऋतु। श्रेयांश, इसका मतलब है नेतृत्व करता है और महत्वाकांक्षी है। ओम, इसका मतलब है जीवन का सार। ओजस, इसका मतलब है शरीर की आंतरिक शक्ति और चमक। कबीर, इसका मतलब है महान संत व कवि का नाम। गुण, इसका मतलब है व्यक्तित्व की विशेषता। तुयांश, इसका मतलब है अच्छा हिस्सा। सोम, इसका मतलब है चंद्रमा। विश्रुत, इसका मतलब है प्रसिद्ध। शारव, इसका मतलब है शुद्ध और मासूम। शोविक, इसका मतलब है जादू जानने वाला यानी जादूगर। सौम्य, कोमल मन का और मृदु स्वभावी। घृतिक, इसका मतलब है पर्वत। करण, इसका मतलब है अपभ्रंश। कार्तिक, इसका मतलब है साहसी भी। कियांश, इसका मतलब है जो प्रतिभाओं से भरपूर और कलात्मक हो। रुवान, इसका मतलब है धन्य या ईश्वर से मिला हुआ। वृतिक, इसका मतलब है शुद्ध, पवित्र और दोष रहित। चार्विक, इसका मतलब है देखने में बेहद प्यारा और आकर्षक। चित्राक्ष, इसका मतलब है व्यक्ति जिसकी आंखें सुंदर हैं। चिन्मय, इसका मतलब है शुद्ध विचार से युक्त। जस, यह नाम उत्सव या खुशी का प्रतीक है। तक्षे, इसका मतलब है श्री गणेश के कई नामों में से एक। ओजित, इसका मतलब है जिससे विजय मिलती है। ओजस्वत, इसका मतलब है मजबूत और ऊर्जावान। कियान, इसका मतलब है राजा और ईश्वर की कृपा। ईश्वित, इसका मतलब है जिसका चेहरा ईश्वर के जैसा मोहक हो। इरेश, इसका मतलब है पृथ्वी की स्वामी भगवान विष्णु। ईशान, इसका मतलब है दृष्टि। ईशायु, इसका मतलब है जोश और ताकत का प्रतीक। उनेश, इसका मतलब है दूसरों के प्रति दयालु। अरिन, इसका मतलब है जिस व्यक्ति का कोई शत्रु ना हो। अव्यान, इसका मतलब है उत्तम और भाग्यशाली। अभीक, इसका मतलब है प्रिय और निडर। अनाहत, इसका मतलब है अनंत। आधवन, इसका मतलब है तेजस्वी और जीवन में चमक फैलाने वाला। आदिश, इसका मतलब है रचना और उद्देश्य। आशमन, इसका मतलब है सूर्य के पुत्र जैसा। आभास, इसका मतलब है एहसास या अनुभूति होना। ईशांक, इसका मतलब है हिमालय का स्वामी। आहान, इसका मतलब है सूर्योदय। अद्वैत, इसका मतलब है अद्वितीय और अनोखा व्यक्तित्व। अद्वैय, इसका मतलब है अनोखा। अर्जुन, इसका मतलब है निष्पक्ष, शुद्ध व शानदार। अयांश, इसका मतलब है रोशनी और प्रकाश की एक किरण। आद्विक, इसका मतलब है अद्वितीय यानी एकदम अलग होना। आयुष, इसका मतलब है लंबा जीवन जीने वाला व्यक्ति। पार्थ, इसका मतलब है पृथा का पुत्र। प्रांशु, इसका मतलब है लंबा। रियांश, इसका मतलब है सूर्य की रोशनी की पहली किरण। रियांश, इसका मतलब है सूरज की पहली किरण और भगवान विष्णु का अंश। यश, इसका मतलब है सफलता और प्रतिष्ठा।
रुद्र इसका मतलब है महादेव का एक रूप। रुद्रम इसका मतलब है ये भगवान शिव के अन्य नाम रुद्र से निकलता है। विहान इसका मतलब है भोर यानी सुबह। विभव इसका मतलब है भगवान विष्णु। शार्विल इसका मतलब है श्री कृष्ण के हजारों नामों में से एक। शौर्य इसका मतलब है बहादुरी और पराक्रम। सार्थक इसका मतलब है उद्देश्य के साथ। सिद्धांत इसका मतलब है परंपरा और दर्शन में विश्वास। हर्ष इसका शाब्दिक अर्थ है खुशी। हर्षिल इसका मतलब है आनंद से भरा या आनंदपूर्ण व्यक्ति। अभिमन्यु इसका मतलब है महाभारत में अर्जुन का वीर पुत्र। अत्रि इसका मतलब है महान सप्त ऋषियों में से एक। अवयुक्त इसका मतलब है स्पष्टचित विचार और बुद्धि श्री कृष्ण का नाम। अच्युत अब इसका मतलब है अविनाशी और ये भगवान विष्णु। अनिरुद्धा इसका मतलब है अजय। अभिवद इसका मतलब है भगवान शिव। अमोघ इसका मतलब है भगवान विष्णु का नाम। अक्षज इसका मतलब है भगवान विष्णु के हजारों नामों में से एक। अथर्व इसका मतलब है भगवान गणेश का नाम। ऋग्वेद इसका मतलब है 4 वेदों में से सबसे पहला लिखा गया वेद। कार्तिकेय इसका मतलब है भगवान शिव व देवी पार्वती के पुत्र। कौस्तुभ इसका मतलब है समुद्र मंथर से निकला दिव्य मणि। जन्मेजय इसका मतलब है महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र। जिष्णु इसका मतलब है अर्जुन का एक और नाम। तक्ष इसका मतलब है भाई भरत के पुत्र का नाम। दक्ष इसका मतलब है ये ब्रह्मा जी के पुत्र। देवव्रत इसका मतलब है महाभारत में भीष्म। देवेश इसका मतलब है देवताओं का राजा यानी इंद्र। द्रोण इसका मतलब है वीर और पराक्रमी। ध्रुव इसका मतलब है निरंतर और स्थिर। नकुल इसका मतलब है महाभारत के 5 पांडवों में से एक। नहुष इसका मतलब है चंद्रवंश में महान राजा। परीक्षित इसका मतलब है महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र। प्रहलाद इसका मतलब है असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र। पारिजात इसका मतलब है कल्प वृक्ष का नाम। पिनाक इसका मतलब है भगवान शिव का धनुष। पुष्कर इसका मतलब है कमल। पुनर्वसु इसका मतलब है पुनः शुभ। प्रद्युम्न इसका मतलब है श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का नाम। मल्हार यह संगीत का एक राग है। मृत्युंजय इसका मतलब है जिसने मृत्यु को जीत लिया। राघव इसका मतलब है रघु के वंशज। वरद इसका मतलब है भगवान श्री गणेश का नाम। शारंग इसका मतलब है भगवान विष्णु के धनुष का नाम।